ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजे किस प्रकार अप्रत्याशित रहे? एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला जो है वो विधायक बनने में कामयाब रहे और चौथी बार विधानसभा जाने का रास्ता उन्होंने साफ कर लिया। इस पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौटाला परिवार के ही रंजीत सिंह चौटाला जी मौजूद हैं। हालांकि रंजीत चौटाला बीजेपी और गठबंधन सरकार में मंत्री जरूर हैं, लेकिन चौटाला परिवार से संबंध भी है। उन्होंने बहुत मेहनत भी की ग्राउंड पर उतर करके। तो क्या रंजीत जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि अभय सिंह चौटाला जीते हैं ये चुनाव, चौटाला परिवार के होने के नाते आपको खुशी कहीं ना कहीं जरूर होगी, लेकिन जिस तरह से आपके प्रत्याशी हारे हैं, क्या उसका गम आपको ज्यादा है या खुशी ज्यादा है? देखिए, आपने पूछा तो मैं जिस पार्टी में बैठा हूँ मैं तो उसी की बात करूंगा। मुझे तो खुशी इसी में होगी कि जिस पार्टी में मैं बैठा हूँ, जिसने मुझे मंत्री मिनिस्टर बना रखा है जी। और जिस पार्टी के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ जी। देखिए, मैं चुनाव में पूरा बीजेपी की मदद से था। हाँ। और मैंने 3 दिन तो कैंडिडेट के साथ रह गए। वैसे मैं 1 हफ्ता वहीं था। बिल्कुल। और मुझे खुशी है कि बीजेपी बहुत ऊपर उठ के आई है। पिछली बार चुनाव में हमारा वोट 52,000 था। अब हम 59,000 पे गए। हमने 7,000 वोट बढ़ाया है। 7,000 वोट जो उनका था कांग्रेस का, कांग्रेस चली गई निचले तीसरे पायदान पे। जब जींद बाई इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त रणदीप सुरजेवाला की 400 वोटों से जमानत बची थी जी। और इस सीट पे कांग्रेस अपनी जमानत खो बैठी जी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस यहाँ बंगाल की तरह होगी। कांग्रेस हरियाणा में आउट होगी, कहीं भी नहीं है। शैलजा की लीडरशिप को जीरो माना। राहुल और शैलजा की जोड़ी को कांग्रेस में पसंद नहीं करा और इसका परिणाम ये हो गया कांग्रेस की 2 फाड़ नजर आई, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। और हम जो है बीजेपी वो पहले से वोट 7 जब अव्यय यहाँ से बना था तो 12,500 वोटों से जीता था जी बिल्कुल। अब के उसका मार्जिन 6,500 हो गया तो हम तो पहले से प्लस हुए हैं। टक्कर तो बहुत जबरदस्त टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार ने दी है। हम ये भी मान करके चल रहे हैं रंजीत जी, 2% के आसपास का वोट भी बीजेपी के लिए बढ़ा है। तो ये मान लिया जाए कि जिस जमीन पर जो बंजर कही जाती थी भाजपा के लिए जमीन, वहां पर धीरे धीरे कमल खिलाने की तैयारी चल रही है, लगता है संगठन की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई। प्रशांत किशोर जो अपोजिशन के लिए काम करते हैं, कभी मुलायम सिंह के लिए, कभी ममता के लिए, कभी केजरीवाल के लिए, उन्होंने भी माना है। जो पॉलिटिकली बहुत एनालाइज करते हैं वो भी ये कहते हैं कि अगले 30 साल नरेंद्र मोदी ही देश के राष्ट्रीय नेता रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब बीजेपी का उनकी वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम करे हैं, देखिए स्टेट में वोट तो उनको मिलता है, उन्होंने जो काम करे हैं, जिस तरीके से पूरी टीम बीजेपी को वहां उतार दिया और खुद भी इन्होंने, हमारे तो सीएम साहब लेट गए, अगर 2 दिन पहले चले जाते तो परिणाम कुछ और होता जी। तो आपको बड़ी एनर्जी जी। रंजीत जी, लगता है कि किसान आंदोलन का जितना फर्क सोचा जा रहा था उतना फर्क धरातल पर उतना असर हमें देखने को नहीं मिला। और ये नतीजे जो मान करके चल रहे थे कि शुरुआत में ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा गठबंधन की जो जमानत जब्त करवा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला। आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो है वो भूमिका नहीं निभा पाया उस तरह से? कई प्रचार चल रहे थे। एक तो कई गाँवों में घुसने नहीं देंगे। दूसरा ये था कि बीजेपी अपने जमानती कैंडिडेट, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता गांव में नहीं जा सकेगा। तो सारा प्रचार जीरो हो गया। देखिए, किसान आंदोलन मैं जब मानता, किसान अगर चुनाव में खड़े हों, किसान पार्टी बना के खड़े हों, किसान का किसी पार्टी से लेना देना नहीं, उनका अपना आंदोलन बिना पार्टी के था। मैं इसकी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उन्होंने किसी भी नेता को अलाउ नहीं करा कि उनके किसान आंदोलन में बीच में आए। वो उनका कोई पार्टीशन, उनका इंडिविजुअली कोई नेता कहीं चला गया, किसी के पक्ष चढ़ू नहीं, इनके खिलाफ बोल गए, टिकैत इनके हक में बोल गए, वो संगठित है ही नहीं। ये किसान आंदोलन का इससे कोई नहीं था। पर मैं ये समझता हूँ इस वातावरण में जो हरियाणा में था वो पंजाब से भी ज्यादा खतरनाक वातावरण था। इस सारे वातावरण को तोड़कर इसके बीच में जाके चुनाव इस तरीके से इतने बड़े वोट लेना चीफ मिनिस्टर की बहुत बड़ी काबिलियत है। अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से हमने देखा नाथूसरी चौपटा में जब आए थे किसान नेता राकेश टिकैत, उन्होंने अब बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया, बस नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वोट कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के लिए मांग लिए। वहां से माना जा रहा था कि बहुत बड़ी लीड ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि वोट का असर, वोट की अपील का असर नहीं दिखा और अभय सिंह चौटाला जो मान के चल रहे थे वो नहीं हो पाया? देखिए, मेरा एक मानना है कि वोटर जो होता है ना,
उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। उनकी बीजेपी के लिए थी, उन्होंने पहले 47 दी, इस चुनाव में 40 दी। और ये जो एक पारंपरिक सदा से गढ़ रहा था ये नड्डी का, यहाँ से 7 बार ये एमएलए बनते रहे हैं। देखिए सोनिया गांधी को आज भी यूपी में जीत मिलती है क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ है। रायबरेली सोनिया गांधी की अपनी सीट है, इस करके वो जीतती आती रही है। कितनी हवाएं उल्टी सीधी चली, उसमें भी वो नहीं गिरी। ये गढ़ का उनकी सीट थी, पर जब 12,500 से आप इस मार्जिन पे आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। रंजीत जी, आपके ही प्रतिद्वंदी रहे हैं रानिया में, आप ही के खिलाफ चुनाव लड़ा था गोविंद कांडा ने, और अब जब परिस्थितियां ऐसी बन गई कि आपको उनके खिलाफ ही, उनके समर्थन में ही जाकर वोट मांगना पड़ा, तो वो आपके लिए कैसी स्थिति थी, मैं ये भी जानना चाहूंगा। देखिए हालात जब होते हैं ना, मेरे लिए बीजेपी बड़ी थी, बीजेपी पार्टी में मैं उनके साथ था। मुझे ये देखना था कोई कैंडिडेट आता, मुझे इस बात का फर्क नहीं था। अगर अभय भी बीजेपी का कैंडिडेट होता तो मैं उसकी मदद करता। जी, तो अभय के अगर होते तो भी आप मदद करते, लेकिन जो पूरा सिनेरियो जो आज के इलेक्शन से निकल करके आया है कि अगर कांग्रेस, आपको लगता है कि एक अहम सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, एक अहम सवाल मैं और आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा रंजीत जी कि 9वें, 10वें, 11वें राउंड में जो शहरी मतदाता बताया जाता है, वहां पर वोट जो है वो प्रतिशत बढ़ा, और वहां पर अभय सिंह चौटाला को जो है वो सेटबैक लगता हुआ नजर आया था। वहां पर अभय सिंह चौटाला पीछे हटे थे। आपको लगता है कि क्या ग्रामीण वर्सेस रूरल, या ग्रामीण वर्सेस जो शहरी हो चुका है यहाँ पर आंदोलन, शहर के लोग आपके समर्थन में आ गए और ग्रामीण के लोग जो है वो आपके खिलाफ चले गए? नहीं, भाजपा के खिलाफ नहीं, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से बन के आया था। अब जो लीड हमारी है, मैक्सिमम वोट तो ग्रामीण ही था। वहाँ तो 24,000 वोट थे, 1.25 लाख वोट तो ग्रामीण का था, कोई शहर नहीं था। सबसे नहीं, मैं आंदोलन के दौरान की बात कर रहा हूँ, आंदोलन के दौरान की बात कर रहा हूँ। हाँ, आंदोलन के दौरान देखिए गांव में, शहरों में ये तो सब जगह था। जो आंदोलन होता था तो शहर भी बंद होते थे, गांव भी बंद होते थे जब उनकी कॉल होती थी। शहर ज्यादा बंद होते थे। इस बात का नहीं है, वो आप किसी बात में, वो एक अलग विषय है। पर आप तो जो चुनाव परिणाम की बात करें, उसमें लोगों ने बिल्कुल बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी की पॉलिसी में सहमत होकर लोगों ने वोट डाला है। ये बहुत बड़ी बीजेपी के लिए अचीवमेंट है। कांग्रेस का 0 हो जाना, जमानत जब्त होना, और बीजेपी के पहले से 7,000 वोट बढ़ के आना बहुत बड़ी बात है। ये तो हरियाणा की बात रही। मैं थोड़ा सा आपको हरियाणा से बाहर पड़ोसी राज्य अगर हिमाचल ले जाऊं, तो वहां पर बीजेपी की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, सब जगह पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या लगता है कि जयराम सरकार से लोग खुश नहीं है वहां पर? देखिए अब वो वहाँ का मामला, मैं वहाँ पे नहीं कहूँगा। मैं ना चुनाव में गया, ना मेरे ख्याल में आप भी हरियाणा कवर करे थे, आप भी हिमाचल नहीं गए। तो वहाँ के लोग कवर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो ज्यादा वाकिफ हैं, वो ज्यादा परिस्थितियों को ठीक समझ रहे हैं। उसमें मेरा कोई कमेंट करना कोई बनता नहीं। आप अंतिम सवाल, सिर्फ आप क्या कहना चाहेंगे अभय सिंह चौटाला के लिए और कांग्रेस के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बेशक हारे हैं, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार ने 2% वो अतिरिक्त गेन किया है, तो आपका विरोधियों के लिए क्या संदेश है आज की डेट में? नहीं, मैं देखिए कोई कभी किसी के लिए हल्का और कटाक्ष की बात तो कहता ही नहीं। ये मेरे स्वभाव में, चरित्र में नहीं है, ना मेरी ऐसी मानसिकता है। जी। ये कहूंगा कि कांग्रेस में जो हारने का कारण रहा, वो मुख्य रूप से ये था कि उनकी लीडरशिप जो थी, वो कुमारी शैलजा को लोगों ने नहीं स्वीकारा। उसकी लीडरशिप ही कमजोर लोगों की थी, इस करके कांग्रेस को बहुत बुरी हालत में जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ अगर हुड्डा के हाथ में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान होती तो नतीजे कुछ और होते? तो कांग्रेस की जमानत जब्त नहीं होती। वोट तो शायद ज्यादा नहीं आते, पर जमानत जब्त नहीं होती। ये दिन नहीं देखना पड़ता। नंबर 2, बीजेपी का जो जीतने का ना, जो आप INLD की बात कह रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि देखिए पहले एमएलए था अभय सिंह, उसके बाद इस्तीफा दे के गया, इस्तीफा दे के जाके भी अपना वोट मार्जिन कम करके वापस आया है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इंडिविजुअली कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जिस इशू पे रिजाइन करके उस पे तो मैंडेट ऐसा मिल रहा था, एक तरफ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिलनी थी, वन साइडेड होना था, वो बात नहीं। तो जिस इशू पे गया वो इशू 0 हो गया, उस बात का कोई लोगों पे मैसेज नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी। तो ये थे रंजीत चौटाला जी, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहना है कि इशू जिस पर लेकर के इस्तीफा दिया गया था, वो कहीं मैसेज छोड़ता हुआ नहीं नजर आया, और साथ ही उन्होंने बेशक जीत नहीं हुई, लेकिन जो 2% वोट बढ़ा उसके लिए अपने प्रत्याशी को बधाई भी दी है।